उन्होंने कहा कि ये जो विकास यात्रा है, ये विकास यात्रा है शिवराज सरकार की। क्या कहना है इसका आपका इस बारे में? ये हाथ नीचे करें। देखिए, पहले तो मैं कमलनाथ जी को ये बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, तुमने 15 महीने में जो मध्य प्रदेश का बंटाढार किया, जितना दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल में किया था, तुमने 15 महीने में कर दिया। जितना दिग्विजय सिंह जी 10 साल में बदनाम हुए भ्रष्टाचार में और सड़क में गड्ढे के गड्ढे में सड़क, तुमने 15 महीने में वो रिकॉर्ड तोड़ दिया भ्रष्टाचार का कि वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया था। और इसलिए जनता ने तुमको धक्का दिया। कांग्रेस के जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक और मंत्रियों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और जब उपचुनाव हुआ तब कांग्रेस ने कितने आरोप लगाए थे, बिकाऊ है, गद्दार है, ये है। और तुमने, कमलनाथ जी, अगर अच्छे काम किए होते तो जनता तुमको फिर से जिताती, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता। लेकिन जनता ने जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत या प्रचंड बहुमत से जीते, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे। जब कांग्रेस में थे तो 500 से लेकर 5000 तक जीते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो वो 65,000, 54,000, 50,000 से ऊपर वोटों से जीते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने 15 महीने में वो कर्म किए, कमलनाथ जी, तुमने, कि तुम्हारा सफाया कर दिया और हजारों वोटों से तुम्हारे उम्मीदवार हारे। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता आपको धक्का देगी, क्योंकि आपने जनता के साथ धोखा किया। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से कि तुम्हारा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को हम ले जा रहे हैं। विकास यात्रा में 2 काम करेंगे हम। एक, हमारे जो विकास किए हमने, वो विकास ले जाएंगे, शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, क्योंकि हमने विकास किया। तुमने तो 15 महीने में कुछ किए ही नहीं, और इसलिए तुम विकास यात्रा नहीं निकाल पाए। हम घर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो नारा मंत्र है उसको अपनाया है। मध्य प्रदेश में इतने काम हुए कि वो जनता के बीच में हम जाकर शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, बताएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के भ्रष्टाचार 15 महीने के, और कांग्रेस ने जो चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए थे, वो घोषणा पत्र ले जाकर दिखाएंगे कि ये कहा था कांग्रेस ने, ये कहा था, इसमें से 15 महीने में एक काम किया, नहीं किया। और अगर आप फिर चुनाव में आके फिर ये गुमराह करेंगे तो इनके चक्कर में नहीं आना है। और इसलिए धोखा देकर तुम एक बार सरकार में आ गए जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके, लेकिन अब जीवन में कभी नहीं आओगे। और ये विकास यात्रा है, और कांग्रेस की ये जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस का सफाया होगा, क्योंकि कांग्रेस ने झूठे वादे किए और इनके चक्कर में नहीं आएगी जनता। हम जनता को जागरूक भी करेंगे, और इसलिए हमने विकास किया, इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे। तुम भी निकालते, किसने रोका, लेकिन कुछ किया नहीं। तुमने कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन किया क्या? नहीं किया। तुमने कहा था कि हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, एक को भी किया क्या 15 महीने में? नहीं किया, एक को नहीं किया। तुमने कहा था कि हम रोजगार देंगे, नहीं तो 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चराने वालों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, रोजगार दिया। तुमने कहा था कि हम स्व सहायता समूह का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी, लेकिन तुमने 1 रुपया बैंक स्व सहायता समूह का कर्जा माफ नहीं किया। और तुमने जितने भी घोषणा पत्र में कहा था वो तो किया नहीं। तुमने जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही थी गरीबों के लिए, संबल, वो संबल योजना बंद कर दी। कमलनाथ जी, तुमने तो 5,000 अंत्येष्टि पे जो हम देते थे वो भी तुमने गरीबों का वो भी नहीं दिए। तुमने किसानों का फसल बीमा का जो पैसा था वो भी नहीं दिया, प्रीमियम नहीं भरा, 1 रुपये 15 महीने में रुपये बीमा नहीं मिला। बल्कि इसके अलावा फाइनेंस जो 100% होता था, जितना केसीसी होता था, इसके अलावा उसका 75% कर दिया, जिससे 2,000 करोड़ का किसान को नुकसान हुआ। उसका जवाब दो। और ये सब चीजें जब जनता के बीच में हम जाएंगे, बताएंगे, तो तुम्हारी पोल खोलेंगे और तुम्हारा सफाया होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हरदा की पहचान खेल और खेत से है। तो खेल को बढ़ावा किसने दिया? कांग्रेस ने कभी एक भी कार्यक्रम कराया क्या? बता दो कोई नेता ने। आप लोग पत्रकारों बताओ कि एक भी खेल का गतिविधि कराई क्या? और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, कमल युवा खेल महोत्सव, पिछले साल भी हमने कोरोना के 5,000 बच्चे उसमें भाग लिए। 19 दिन तक हमने खेल कराए, जिससे हरदा के बच्चों में एक नया उमंग, उत्साह आया है। और इस साल 6,000 बच्चों ने भाग लिया, और हरदा के बच्चे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आएंगे। हमने
जो घोषणा की थी 15 करोड़ रुपए की लागत से हमने स्वीकृत करा दिया है इंडोर स्टेडियम। 15 करोड़ का हमने एक बाईपास स्वीकृत करा दिया है और बाकी सब सड़कें पूरी काम हो रहे हैं करोड़ों रुपए के। उसकी हमने विकास किया। हमने नर्मदा का पुल बनाया। कभी तुमने सोचा था कि छिपानेर में नर्मदा का पुल बन जाएगा? छिपानेर से हरदा तक कांग्रेस के राज में 4 महीने तक का राशन वही रखना पड़ता था। गांव वालों को काला पानी होते थे। गांव बारिश होते थे, घुटने घुटने कीचड़ में रहना पड़ता था। आज हमने हर गांव में सड़कें बनाई है, हर गांव में बिजली की 24 घंटे व्यवस्था की है, हर गांव में सिंचाई की व्यवस्था की है। हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला है जो 100% सिंचित होगा और इसलिए हमने विकास किया तो सीना ठोक के विकास यात्रा निकाले और तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ वादे करना है, झोंका देना है, झूठ बोलना है। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, इसलिए तुम्हारी झूठ से को पहचान गई और इसलिए तुम्हारे बहकाव में नहीं आएंगे। तुम नहीं वचन दो, कसमें खाओ, कुछ भी करो, कोई तुम्हारे बहकाव में आने वाला नहीं है। और हमने हर गांव में विकास के बताएंगे कि क्या हमने किया है। और इसलिए कांग्रेस का इस 2023 में सफाया और 2024 में सुन लो कमलनाथ जी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि 2024 में छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी की है, सिर्फ एक छिंदवाड़ा नहीं है, वो छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे। तो कांग्रेस का सफाया होगा। और कांग्रेस सुनो, कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा सच्चाई का साथ देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे कांग्रेस के नेता हत्यारों का साथ दे रहे हैं। अभी कांग्रेस के नेता और जनपद अध्यक्ष पति ने एक गरीब अनुसूचित जाति के अनिल माणिक जो उनका ड्राइवर था उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में लाश रोड पे फेंक दी और ऊपर से डंपर चढ़वा दिया। और ये सारे कांग्रेसियों ने उसके यहां बैठ कर योजनाबद्ध तरीके से उनको संरक्षण देने का काम किया। और इसलिए सच्चाई का साथ नहीं दे रहे, हत्यारों का साथ दे रही तुम्हारी कांग्रेस। तो वोट मांगने किस मुंह से जाओगे और जनता कहां वोट देगी? और इसलिए कांग्रेस अपराधियों के साथ है। कांग्रेस का अपराधीकरण हो गया है। गुंडे, बदमाश और हत्यारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। तो पहले अपनी कांग्रेस को ठीक करो और फिर दूसरों को उपदेश दो। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, उसे सब जनता जानती है। और हम हैं जो हत्यारों को सजा दिलवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितने बड़ा क्यों ना हो। हम गरीब के साथ हैं, हम आम आदमी के साथ हैं और हमने हरदा का चौमुखी विकास किया है। रोजगार को लेके कमलनाथ जी ने बोला है कि प्रदेश में भी कई रिक्त पद पड़े हैं जिसको सरकार ने भर दी है। कमलनाथ जी पूछा 15 महीने में तुमसे कौन सी रोकनी पड़ती दे दी? हमने हर महीने रोजगार मेला लगाते हैं और 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों को, 2-2 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमने रेवड़ी वालों को, फुटपाथ वालों को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की योजना से करोड़ों लोगों को लाभ दिया। तुमने 60 साल में शौचालय नहीं बनाया, तुमने 60 साल में पक्का मकान नहीं बनाया, तुमने 60 साल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के अंदर वो काम कर दिया जो 60 साल में नहीं हुआ। करोड़ों शौचालय बनाकर हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया। पूरी दुनिया में आज भारत का मान और सम्मान बढ़ा स्वच्छता। गांधी जी का सपना कांग्रेस ने नहीं, मोदी जी ने पूरा किया है। और इसलिए गांधी जी, अगर सच्चे गांधीवादी देश में कोई प्रधानमंत्री है तो मोदी जी। दूसरा, पक्के मकान बनाने का काम किया। 3.5 करोड़ 60 लाख मकान पक्के बन चुके। 2024 तक सबको मकान मिल जाएंगे। तुमने एक भी मकान नहीं बनाया तो बता दो। तुमने 60 साल में एक गैस टंकी चूल्हा किसान को, तो गरीब को तो क्या, किसान को भी नहीं मिला। हमने घर घर पहुंचा दिया। करोड़ों, 12 करोड़ से ऊपर गैस टंकी चूल्हा मिला। और उसके बाद पीने का पानी, लोग तरसते थे पीने के पानी। मेरा खुद का गांव है, 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे पीने। आज हर घर नल से जल योजना चल रही है। और इसलिए अभी तक हमने किसानों के खातों में 2.25 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। तुमने 1 रुपया बीमा नहीं दिया, तो हमने 24,000 करोड़ बीमा दिया। और इसलिए, और इसके अलावा फाइनेंस भी हमने 100% कर दिया। इसलिए चारों तरफ विकास ही विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जनता सब जानती है। और इसलिए आने वाले 23 और 24 के चुनाव में कांग्रेस का सफाया होगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं। और आप जब चुनाव रिजल्ट आएंगे, जब मिलना, मैंने पिछली बार भी कहा था, जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने, शोभा ओझा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी के सामने भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, तब मैंने कहा था मीडिया से कि कांग्रेस को वोट कौन देगा। दिग्विजय सिंह तो बलि का बकरा बनाया कांग्रेस ने, हलाल हो गई। क्योंकि ये हमेशा देशद्रोहियों का साथ देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग की बात करते हैं, आतंकवादियों को जी लगा के बोलते हैं, देशभक्तों को गाली देते हैं। अभी कमलनाथ जी ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की प्रमाण दें। ये सेना का भी अपमान है। और इसलिए
दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कसम खा रखी है कि कांग्रेस का सफाया करेंगे, और इसलिए कांग्रेस का सफाया होगा इनके कर्मों से। गलत कामों को साथ देना, देशद्रोहियों को साथ देना, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को साथ देना, उसके लिए कांग्रेस बदनाम हो चुकी है, कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और अब इसकी विस्तृत नहीं रही है। और इसलिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस विकास यात्रा में देखना, गांव गांव से सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है।